नमस्कार भाइयों, मैं आपका भाई अंजय चौहान। मैं जठराग्नि आयुर्वेदिक औषधालय में चिकित्सक हूं और मेरे इस चैनल पर योग, आयुर्वेद और ब्रह्मचर्य पर मिलते हैं आपको बिल्कुल सही और शुद्ध जानकारी। और बंधु, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि फ्लैट लाइन से कैसे बचें। मैं अपने वीडियो में स्पष्ट किया हूँ कि फ्लैट लाइन क्यों आता है और ये क्या क्या उपद्रव जन्म देता है शरीर में, ठीक है। तो उसमें मैंने बताया उस वीडियो में कि सहसा त्याग के कारण जो कि फ्लैट लाइन आता है और ये अलग अलग शरीर में अलग अलग तरह का लक्षण प्रकट करता है। किसी के शरीर में बार बार पेशाब करने के जो है लक्षण होते हैं, किसी को ऐसा होता है कि उनको बहुत ज़्यादा कफ बनने लगे, किसी के शरीर में दाह होने लगता है, किसी के बाल झड़ने लगते हैं, किसी को बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगता है, ठीक है। तो ये आता है और ये कुछ समय तक रहता है, ठीक है। ये हो सकता है आपको 10 दिन रहे, 15 दिन रहे, 20 दिन रहे, महीना दिन रहे, 6 महीना रहे या 5 महीना रहे, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग शरीर में अलग अलग समय तक ये रहता है और फिर चला जाता है, ठीक है। तो हम इस बात करें कि इससे कैसे बचें, हम इस समस्या से कैसे बचें, ठीक है। तो देखिए बंधु, ये सबसे ज़्यादा जो है कि मन पर पीड़ा पहुंचाता है, मानसिक पीड़ा पहुंचाता है, ठीक है। बिल्कुल इसका सबसे पहला जो है कि जो वार होता है वो मन पर होता है। शरीर पर तो होता ही है पर मन पर सबसे ज़्यादा होता है। तो जो शरीर पर वार होता है, जैसे कि कफ आने लगा या फिर दर्द होने लगा या फिर दाह होने लगा, जलन होने लगा, तो ये जो लक्षण प्रकट हो रहा है उसको हम उस तरह की औषधि दे करके शांत करें, ठीक है। जिस तरह का लक्षण प्रकट हो रहा है उस तरह के हम उसको औषधि देकर के, कफ हुआ तो कफ की चिकित्सा, वात हुआ तो वात की चिकित्सा, पित्त हुआ तो पित्त की चिकित्सा, त्रिदोष हुआ तो त्रिदोष का चिकित्सा। तो जो दोष प्रकट होता है उसका हम उसको चिकित्सा औषधि देकर के करेंगे, ठीक है। और मन के चिकित्सा के लिए हम सबसे ज़्यादा मन पर काम करेंगे, ठीक है। और मन पर काम करने का जो तरीका है सबसे अच्छा वो ये है कि आप हमेशा तत्पर रहेंगे, आप हमेशा सतर्क रहेंगे, सावधान रहेंगे, ये सोचेंगे कि हाँ ये फ्लैट लाइन है, ठीक है। ये फ्लैट लाइन की वजह से ही ऐसा हो रहा है। आपको अगर मन पे पीड़ा हो रहा है, आपको ऐसा लगे कि ब्रह्मचर्य बकवास बात है, ब्रह्मचर्य में कोई लाभ नहीं होता, अगर आपको ऐसा लगता है, कि ब्रह्मचर्य में लाभ नहीं होता, ब्रह्मचर्य कोई फ़ायदा नहीं होता, तो आप समझ जाए कि यही फ्लैट लाइन है, ठीक है। ये फ्लैट लाइन की वजह से ही हो रहा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर सतर्क होना है और आपको ये मन में ठान लेना है कि कुछ भी हो जाए मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं हर मुसीबत का सामना करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। मैं ब्रह्मचारी हूँ और मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूँगा। जब तक मुझे ब्रह्मचर्य का लाभ नहीं मिल जाता तब तक मैं पीछे नहीं हटूँगा। और आप अपना एक उद्देश्य बनाएं और उस उद्देश्य को पूरा करने में लग जाइए। और जब तक आपका उद्देश्य पूरा नहीं होता तब तक आप अपने ब्रह्मचर्य को मत तोड़िए, ठीक है। इस तरह से जो है कि आप संकल्प लेकर के आगे बढ़ें तो फ्लैट लाइन का प्रभाव आपके शरीर पर कुछ ज़्यादा नहीं होगा। अगर आप बार बार कांपते हो, अरे ये क्या हो गया, अरे ये हो गया, अरे हो गया, अरे टेंशन आ गया, अरे बाप रे, अरे दादा, ऐसा करोगे तो फिर नहीं चलने वाला है, ठीक है। आपको जो है कि पूरा सतर्क रहना पड़ेगा, पूरा टाइट होना पड़ेगा कि हाँ मैं हर मुसीबत का सामना करने के लिए तैयार हूँ। कुछ महीनों तक, कुछ वर्षों तक आपको इसका रिपीट करिए आप इसको, ठीक है। जब भी आपको टेंशन हो आप कहिए अपने आप से कि मैं हर मुसीबत का सामना करने के लिए तैयार हूँ, मैं हर मुसीबत का सामना करने के लिए तैयार हूँ। और यही आपका समाधान है, ठीक है। ये इसी से आप निकल पाओगे। बाकी अगर आप सिर्फ चिकित्सा के चक्कर में पड़ोगे तो चिकित्सा से कोई विशेष लाभ नहीं होता। मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ, आपको यहीं पे मन पे चिकित्सा करना पड़ेगा, क्योंकि ये मैं बताया आपको कि मन पर सबसे ज़्यादा प्रभाव डालता है, ठीक है। आपके मन को पूरा कमज़ोर बना देगा। तो जब आपके मन में इस तरह का वीकनेस आवे, इस तरह का सोच आवे कि ब्रह्मचर्य बकवास बात है, तो सतर्क हो जाइए कि ये आपका फ्लैट लाइन चल रहा है और आपको यहाँ सतर्क होना है कि मैं हर मुसीबत का सामना करने के तैयार हूँ और मैं इससे लड़ूंगा और मैं इससे जीतूंगा और जीत कर ही मानूंगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा, हार नहीं मानूंगा। इस तरह से आप सोच के चलोगे, इस तरह से आप अपने खुद को मतलब मैसेज देना, खुद को ही संभालना, खुद को ही सुधारना है, खुद को ही जो है गाइड करना है, ठीक है। तो इस तरह जब आप चलोगे, इस तरह से खुद को जब गाइड करोगे तो फ्लैट लाइन का प्रभाव कम हो जाएगा या फिर ना के बराबर रहेगा या फिर फ्लैट लाइन ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो फ्लैट लाइन से बिल्कुल भी घबराए नहीं, ये हमेशा के लिए नहीं रहता है, कुछ समय के लिए रहता है। कुछ समय तक आपको परेशान करेगा, आपको कमज़ोर बनाएगा, वीक करेगा, ठीक है। आपको दुर्बल बनाएगा, मानसिक और शारीरिक दोनों से दुर्बल बनाता है। पर ये थोड़े दिन के बाद फिर चला जाता है और आप इससे बाहर निकल जाओगे तो फिर खुशी खुशी है, आनंद ही आनंद है। और जीवन में तब ज़्यादा दुख नहीं रह जाता, ज़्यादा पीड़ा नहीं रह जाता, ज़्यादा कष्ट नहीं रह जाता। एक बार आप फ्लैट लाइन से बाहर आ गए तो समझिए कि भैया आप समुंदर पार कर चुके हो और अब आपके जीवन में कष्ट नहीं आने वाले। आपके बहुत से बड़े बड़े समस्याएं आपके सामने इतनी दिखेंगे, ठीक है। बहुत छोटे बड़े बड़े समस्याएं छोटी बन जाती हैं और अभी की स्थिति है कि छोटी छोटी समस्याएं बड़ी लग रही है, ठीक है। तो फ्लैट लाइन से आप बाहर आए
तो आपके सामने बड़ी बड़ी समस्या है, तो उसका भी आप समाधान कर लोगे हंसते हंसते, ठीक है। तो बंधु उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो बंधु आज के लिए इतना ही, नमस्कार, प्रणाम। और हाँ बंधु, अगर आपका कोई ऐसा मित्र हो जो फ्लैट लाइन से जूझ रहा हो तो उसको ये वीडियो ज़रूर दिखाएं और बताएं कि ये स्वाभाविक है, नॉर्मल है, आप इससे निकल जाओगे, बस थोड़ा लड़ो और डटो, ठीक है। तो बंधु आज के लिए इतना है।